व्यवस्था बहुत खराब है। व्यवस्था खराब है, खासी नहीं है, नालियों में खड़ंजे तक बेकार है। अगर हम बात करें तो ये तो मौजूदा प्रधान की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि गांव में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया जाता है। और हमारी सरकार भी जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी सबसे पहले मानना होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो तो क्योंकि गांव में देखो हर एक के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होते। शहर से मानते हैं, शहर से लगा हुआ गांव है, मेरठ नजदीक है, लेकिन रात को कोई इमरजेंसी इस तरह की कोई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं तो गांव में कोई आवारा पशुओं के लेके कुछ गौशाला यहाँ नहीं है। कम होने के बाद भी राशन की लाइन में लगते हैं और कब लोगों का समर्थन करते हैं। तो मिलना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप मानते हैं चीज को, समर्थन करते हैं। कहीं अपने वोटरों को डुबाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, बड़ी मात्रा में शराब आती भी है और पूरे गांव को पिलाई भी जाती है। उससे कहीं ना कहीं हमारा नव युवा नशे की तरफ प्रेरित हो। क्या आप भी अपने वोटरों को डुबाने के लिए शराब ऐसा कुछ सहारा लेंगे? नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, कानूनी जंग। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत पबरसा, जो कि जिला मेरठ ब्लॉक दोराला में आता है। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार जयवीर सिंह अवार जी। पवार जी, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जयवीर सिंह पवार है, ग्राम पबरसा, तहसील सरगना, ब्लॉक दोराला, जिला मेरठ। पवार जी, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? चुनाव 2015 में लड़ा। 2015 में लड़ा था, तो कौन से नंबर पे रहे थे? नंबर तो दूसरा तो था। कोई बात नहीं। तो पवार जी, अगर हम अभी मौजूदा गांव की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो गांव में नाली खड़ंजों पानी की व्यवस्था क्या व्यवस्था है? बस इस टाइम तो व्यवस्था बहुत खराब है। व्यवस्था खराब है, पानी की पूरी निकासी नहीं है, पूरी निकासी नहीं है, नालियों में खड़ंजे तक बेकार है। तो अगर थोड़ा सा अगर हम और गांव के विकास के बारे में बात करें तो अगर शिक्षा को लेके क्या व्यवस्था है? कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने बच्चे हैं, शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं? प्राइमरी स्कूल तो एक ही है। एक ही है। कितने बच्चे होंगे? बच्चे तो काफी हैं। काफी हैं, शिक्षक आते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर गांव के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो गांव में कोई सामुदायिक अस्पताल या कोई इमरजेंसी या डिस्पेंसरी कोई सेवा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ये तो अगर हम बात करें तो ये तो मौजूदा प्रधान की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि गांव में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया जाता है। और हमारी सरकार भी जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी सबसे पहले मानना होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो तो मौजूदा प्रधान ने ऐसी कोई क्षेत्र गाँव में कोई अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई? कोई सुविधा नहीं है। तो सरकारी है कि ये जिला पंचायत का वो बन रहा है। बस सिर्फ वहीं कभी कभी आ गए हैं, रोज नहीं बैठते डॉक्टर? क्योंकि गांव में देखो हर एक के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होते। शहर से मानते हैं, शहर से लगा हुआ गांव है, मेरठ नजदीक है, लेकिन रात को कोई इमरजेंसी इस तरह की कोई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर ही लेके भागते हैं। तो कहीं ना कहीं पवार जी, इस आने वाले समय में आप भावी उम्मीदवार हैं और जनता भी आपको समर्थन करिए, तो ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि गांव में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाया जाए। इसके आगे थोड़ी अगर बात करें तो गांव में जैसे कि अपने राशन के लिए लेके क्या व्यवस्था है? डीलर की तौर से कोई घटतोली की समस्या तो नहीं है? जैसे 5 यूनिट है, 4 यूनिट का राशन मिलता है। राशन की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सही है। व्यवस्था सही है, बहुत साल तक वही है, पूरा राशन मिलता है, घटतोली की कोई समस्या नहीं है। पवार जी, एक राशन पे एक अहम मुद्दा होता है कि गांव में जो देखा जा रहा है कुछ लोग सक्षम होते हैं। सक्षम का मतलब होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है, खेतियां हैं, दूसरा उनके घरों से सरकारी नौकरियों में कार्य करता है, फिर भी वे सक्षम होने के बाद भी राशन की लाइन में लगते हैं और तुरंत बाजार में कम कीमत में उसे बेच देते हैं। क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं है बिल्कुल। राशन ले उसे गरीब मंदिरों में दान करते हैं, किसी गरीब को देते हैं, लेकिन वो कम रेट में तो उन्हें मिलना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप मानते हैं इस चीज को, समर्थन करते हैं। सक्षम परिवारों के लिए राशन नहीं है, बिल्कुल जिनका वो नहीं है, जो गरीब हैं उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रधान जी, अगर बात करें तो गांव में जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है। अगर गांव में किसानों की अगर आय की बात करें जिससे उनका आजीविका चलती है, पूरा परिवार चलता है, कहीं ना कहीं फसलों पर निर्भर होता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत आवारा पशुओं की बहुत दुर्दशा है, फसलें नष्ट हो जाती है। तो गांव में कोई आवारा पशुओं के लेके कुछ गौशाला यहाँ नहीं है, दोराला में जाके है। दोराला में है, तो फसलों को नुकसान पहुंचता है।
अगर हम आवारा पशुओं की बात करें तो कौन कौन से आवारा पशु होंगे? नील गाय वगैरह? नील गाय हैं और बछड़े हैं, बछड़े। गाय भी हैं कुछ ऐसी जो ज़्यादा नहीं रुकती। बिल्कुल। तो पवार जी से अगर आगे बात करते हैं तो अगर हम गांव में अगर देखें, जैसे कि डबल इंजन की सरकार है, जो आने वाली योजनाएं होती हैं, चाहे वो कृषि निधि योजना हो या आपकी वृद्धा पेंशन हो, तो इस तरह की कोई योजना गांव में, या जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवनों का निर्माण हो रहा, तो क्या गांव में ऐसी योजना पहुंच रही है? अभी तो भवन की नहीं, यहाँ कोई योजना आई नहीं। कोई किसी ने कोई आवेदन नहीं करा? नहीं किया। नहीं तो सरकार तो ये कहती है, सरकार अपना ठोक के दावा करती है कि मैं गांव में योजना बना, और कहीं ना कहीं अगर हम आसपास गांव में देखें तो पूरी योजना मिली। ये तो प्रधान की, मौजूदा प्रधान की सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि जो भी योजना आती है, प्रधान किस लिए चुना जाता है? प्रधान इसलिए चुना जाता है कि वो गाँव के विकास करे और कहीं ना कहीं योजना को अपने ग्राम लेवल तक। लेकिन आजकल होता क्या है कि सारी योजना झोले में झूलती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन को लेके, कुछ अवैध कब्जे को लेकर, क्या कोई पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिलता है गांव में? अवैध कब्जे पे अभी तो कोई पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था हाँ, है? तो सही है पुलिस प्रशासन की सही व्यवस्था। एक पवार जी, एक बहुत अहम मुद्दा, अब जैसे आने वाले समय में 4 बहुत बड़े चुनाव आ रहे हैं, हम उसमें प्रधानी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और आपके बीडीसी भी हैं, ब्लॉक प्रमुख है, और आगामी विधानसभा का भी बुलबुला शुरू हो गया। तो जो सक्षम उम्मीदवार हैं, अच्छे लोग हैं, वे कहीं ना कहीं अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। बड़ी मात्रा में शराब आती भी है और पूरे गांव को पिलाई भी जाती है। उससे कहीं ना कहीं हमारा नव युवा नशे की तरफ प्रेरित होता है। क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब ऐसा कुछ सहारा लेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं तो शराब की बिल्कुल, मेरे वोटरों ने भी खुद ना करिए, तुम ये ना सख्त खिलाफ हो, दारू नहीं चला। दारू के सख्त खिलाफ हो, मानते हो कहीं ना कहीं ये गलत होता है और हमारा युवा भटकता है? गलत है, इससे तो बहुत, तो पी के ज़्यादा इतना पी लेंगे कि फिर घर में राड़ी होगी और क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो चुनाव का एजेंडा होगा वो विकास के बल का होगा। तो पवार जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, कानूनी जंग की टीम के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को, जैसे आप भावी उम्मीदवार भी हैं और जीतते हुए लोग समर्थन भी करते हैं, तो वो एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप जीतने के बाद किन कार्यों को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है, किन किन कार्यों को आप पूर्ण कराएंगे जो अभी इस योजना में पूर्ण नहीं हुए? थोड़ा उन पर रोशनी डालिए। शिक्षा को, स्वास्थ्य को, तो शिक्षा को लेके उचित बच्चों की शिक्षा उचित उसमें करवाएंगे, और स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य के लिए, और एक बच्चों के खेल कूद के लिए स्टेडियम की योजना। बिल्कुल। अभी कोई ऐसा, और जो है गांव में ये जो है मरुद घाट, मतलब शमशान घाट की उसकी सौंदर्यीकरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल बेकार पड़ा है, बिल्कुल बेकार पड़ा हो। एक पवार जी, जैसे अभी हमारा एक बहुत बड़ा पर्व गया है हिंदुओं का, महाशिवरात्रि, और अभी आने वाले समय में जैसे होली मिलन समारोह आने वाला है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों के लिए क्या शुभकामना, कोई संदेश देना चाहते हैं? मैंने महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सब गाँव को। अब जैसे होली का पर्व आ रहा बहुत बड़ा, तो कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम हो होली मिलन का ग्राम वासियों के लिए? नहीं, होली मिलन तो हाँ होगा। होली मिलन का ये है अपना भाईचारा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आज जयवीर सिंह पवार जी, जो ग्राम अवर्सा से थे, जो अभी किसी पद पे भी न रहते हुए गांव के हित के बारे में इतनी बातें सोचते, और ये संकल्प लेते हुए इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को एक बहुत बड़ा सूचना दी है, और सूचना से अवगत करा। अगर ये जीतते हैं, जैसे लोगों का समर्थन भी है, तो सबसे पहले ये उन योजनाओं पे ध्यान देंगे जो अभी योजना पूर्ण नहीं हुई है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके। और सबसे बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, ये जैसे प्रधान शराब का सहारा लेते हैं, ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे, नशा मुक्ति के खिलाफ है। मैं परवीन शर्मा, कानूनी जंग की टीम के साथ, अजू के साथ। धन्यवाद।